सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के अरण्य कांड में चल रहे हैं। दोहा संख्या 5 पर पहुंच चुके हैं। अरण्य कांड के बारे में एक और अनोखी सी या अलग सी बात है। वो ये है कि अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। तो आप इसमें देखेंगे कि गोस्वामी जी दोहा से अगले दोहा तक पहुंचने में कोई कोई भी नियम कायदा नहीं चल रहा है। चौपाई कह रहे हैं तो चौपाइयां ही कहते चले जा रहे हैं। वैसे भी रामचरितमानस में उन्होंने कुछ निश्चित संख्या तय नहीं करी है कि एक दोहे से अगले दोहे के बीच में कितनी चौपाई होंगी, या कहाँ पर छंद आएगा, या कहाँ कितने चौपाई के बाद छंद आएगा, या किस कांड में कितने छंद होंगे। क्योंकि माँ ये जो रामचरितमानस है, इसको नदी के रूप में गोस्वामी जी ने हम लोगों तक पहुंचाया है। मानसरोवर से निकली हुई एक नदी के रूप में ये पहुंच रही है। और नदी के जो रास्ते होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। कभी शहर के बीच से गुजरती है, कभी गांव के बीच से, कभी जंगल के बीच से, कहीं कच्चे घाट, कहीं पक्के घाट, कहीं कुछ नहीं। तो उसी तरह से जब अरण्य में प्रवेश करती है राम कथा, तो अरण्य कांड में जैसे वन का स्वभाव होता है, वैसे ही इसमें जो कहन है गोस्वामी जी की, वो चौपाइयां कहिए तो निरंतर चौपाई ही कहते चले जा रहे हैं। यूं देखने में दोहों की संख्या अगर हम देखते हैं तो अरण्य कांड में दोहे बहुत नहीं है। कुल मिला के 46 दोहे हैं। तो हम देखते हैं कि सुंदर कांड से कम दोहे हैं। लेकिन अगर हम चौपाइयां देखेंगे तो इसमें चौपाइयां बहुत हैं। एक दो दोहों के बीच में अनेक चौपाइयां हैं। तो हम लोग जहां पर हैं वहां पर आते हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो अपने पति के प्रतिकूल रहती है, वो जब भी जन्म लेती है, वो तरुणाई पाते ही विधवा हो जाती है। ऐसी आत्मा जो अपने परमात्मा के प्रति एक भाव से समर्पित नहीं होती है, वो जब भी जन्म पाती है मतलब आवागमन के चक्र में तो फंसी ही रहती है। वो आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए किसी काया में प्रवेश करती है, और काया में प्रवेश करते ही, तरुणाई आते ही विषयों में लिप्त हो जाती है और परमात्मा से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर जो वैधव्य है, वो एक उस प्रकार के वैधव्य का यहाँ पर प्रतीक है जहां पर एक आत्मा का परमात्मा से कभी भी मिलन संभव नहीं हो पा रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि वो अपने समर्पण के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है, पूर्ण विश्वास या पूरी दृढ़ता के साथ। आगे आप लोगों को अरण्यकांड के प्रसंग से ही यह बात धीरे धीरे और भी स्पष्ट हो जाएगी। जब गोस्वामी जी कहते हैं सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहाई, जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। इतना सुंदर उदाहरण लेते हैं गोस्वामी जी कि जिसको समझ में ना आए तो व्यर्थ है। क्योंकि बात हो रही है पति और पत्नी की, संसारिक पति पत्नी का जो संबंध होता है। जो आत्मा और परमात्मा का पति और पत्नी का संबंध है, या दासी और स्वामी का संबंध है, वो तो शाश्वत संबंध है। उसको समझाने के लिए हमें उदाहरण लेने पड़ते हैं कि राम के पास 10 रुपए थे, वो बाजार गया। उसके बिना हमें सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं। और वो सिद्धांत जो निर्गुण निराकार निरंजन के लिए है, वो सिद्धांत समझना हम सगुण लोगों के लिए बहुत कठिन है। तो कहते हैं कि नारी सहज रूप से ही अपवित्र है। हम लोगों ने इसीलिए अरण्य कांड को आरंभ करते ही इस बात का जिक्र कर लिया था कि परमेश्वर के अंश
जो विशुद्ध ज्ञान रूप है, विशुद्ध आनंद रूप है, विशुद्ध सत्य स्वरूप है, उससे जीव का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, तो उसमें कुछ मिलावट डालते हैं। ये मिलावट ही मल है, ये मिलावट ही अपवित्रता है। तो सहज रूप से जो प्राणी है, जो लोग ईश्वर और जीव को एक मानते हैं, उत्तरकांड में इसका बहुत सुंदर वर्णन होगा आगे चल के। तो परमात्मा और जीव अगर एक है, तो परमात्मा तो निर्मल है, तो फिर जीव में ये मल कहाँ से आ जाता है? जैसे परमात्मा सहज रूप से निर्मल है, वैसे ही जीव सहज रूप से मल युक्त है। उसमें सहज रूप से दोष है, उसमें सहज रूप से अपवित्रता है। तो इसको पढ़ते हुए बिल्कुल भी अपने मन में उस भेद को न लाए जिस भेद को दूर करने का गोस्वामी जी प्रयास कर रहे हैं। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, इसलिए वो अपनी पति की सेवा करते ही शुभ गति को प्राप्त होती है। अब शुभ गति क्या है? सदगति, ऐसी गति जहां से लौट के ना आना पड़े। सदगति तो वही हुई, हमने कार निकाली और जीपीएस लगाया और हमने कहीं गलत मोड़ दिया, तो हमें जीपीएस क्या कहता है? वहां से नया रास्ता दिखा देता है, वो पीछे लौटने को नहीं कहता। जरा सी गलती करते वो नया रास्ता दिखा देता है। तो ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमें आगे आगे बढ़ा रही है, लेकिन लंबा रास्ता का होता चला जाता है। और अगर हम अपनी बुद्धि से चलते हैं तो हम तुरंत लौट पड़ते हैं कि अरे गलत ले लिया, चलो यहाँ से, वो तो मोड़ पीछे छूट गया, हम वहां से चलते हैं और हम पीछे लौट पड़ते हैं। लेकिन काल में वास्तव में पीछे लौटने का कोई प्रावधान ही नहीं है और हमें आगे ही बढ़ते जाना है। तो जब आगे ही बढ़ते जाना है तो हमारा ऐसा होना चाहिए मार्गदर्शक जो हमें सही दिशा की ओर आगे बढ़ाए। तो वही पति है, वही स्वामी है जो हमें सदा आगे की ओर, सही दिशा में आगे की ओर बढ़ाता रहे। यदि पति, स्वामी, गुरु स्वयं विषयासक्त है और हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो वहीं तो ले जाएगा हमें जहां वो जा रहा है। तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई जीव है नहीं संसार में जिसके अंदर मल ना हो। तो ये कौन से पति की बात हो रही है? ये उसी परमात्मा रूपी स्वामी की बात हो रही है। वही हमें केवल सद शुभ गति की ओर आगे बढ़ा सकता है। और भला वेद किसके यश का गायन करते हैं? वेद में क्या किसी के पति का गायन है? वेद में केवल परमपिता परमात्मा का ही यश गान है। तो गोस्वामी जी तुरंत स्पष्ट कर देते हैं, माता अनुसुईया तुरंत स्पष्ट कर देती हैं कि ये न समझा जाए जिस तरह से। एक बड़ा सुंदर हम लोगों ने कल शब्द पढ़ा था परसों, व्याज बखानी। उस एक शब्द में जो अनुसुईया माता ने कहा, व्याज बखानी, आप लोग व्याज का जितना भी रिसर्च करना हो कर लीजिएगा। साहित्य में, काव्य में व्याज का अर्थ क्या होता है। तो ये जो सब गूढ़ बातें कही जा रही हैं कि ये कही कुछ और जा रही हैं, इनका बहिरंग भाव कुछ और है, पर इनका अतरंग भाव, इनका मर्म कुछ और है। कहते समय ये निंदा कर की जाने वाली बातें लग रही हैं, पर वास्तव में ये गुणों का बखान किया जा रहा है। और निर्गुण के गुण का बखान करना वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है। तो निर्गुण के गुण को बखान करने के लिए भगवान को निरंजन कहा जाता है, जिसमें कोई भी अंजन नहीं हो। अंजन यानी काजल, काजल यानी कालिमा, कालापन। और उसको दिखने के लिए हम लोग ने इसीलिए शुरू में बात कर ली थी कि वो दिखेगा ही नहीं, वो तो इतना काला है कि दिखेगा ही नहीं। तो उसको देखने के लिए, उसको जब सगुण रूप बनता है तब वो पहले नील वर्णी, मेघ वर्णी, श्याम वर्णी, ये वर्ण के लिए कुछ ना कुछ प्रकाश की आवश्यकता होती है। वो प्रकाश भी उसी में निहित है।
तो जो अंजन उसको देना पड़ता है, जब अंजन उसमें मिलाया जाता है तब वो निरंजन दृष्टिगोचर होता है, चाहे वो ये वाली आंख हो और चाहे वो ज्ञान चक्षु हो। क्योंकि बुद्धि की जो ज्ञान चक्षु है वो निरंजन को नहीं देख सकते हैं। इसलिए इन सब बातों से बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। और जिनका यश चारों वेद गाया करते हैं और जिसके कारण आज भी तुलसी भगवान को प्रिय है। अब तुलसी भगवान को प्रिय है, कौन है ये तुलसी? बालकांड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जालंधर मारे नहीं मर रहा था, क्योंकि उसका जो तेज था उसकी पत्नी के सत के कारण सदा बढ़ता रहता था और कोई भी उसका वध नहीं कर पा रहा था। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि उसके सत को भंग करिए, उसके सतीत्व को भंग करिए, वरना ये जालंधर मारा नहीं जा सकेगा। यूं जालंधर को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब संसार को प्रताड़ित करे तो ऐसे शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को मरना चाहिए, समाप्त होना चाहिए उसे। तो भगवान विष्णु जाकर के जालंधर की पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग करते हैं और वो भगवान को देख के उनको शाप देती है, शाप देके और स्वयं को समाप्त कर लेती है। अर्थात उसका जो प्रेम अपने पति के प्रति था वो भगवान को सामने पाके भी भगवान की ओर नहीं गया, अपने पति की ही ओर गया। उसने स्वामी नहीं बदला। तो इसलिए भगवान विष्णु ने उसके शाप को भी ग्रहण किया और उसके कारण उन्होंने पत्नी वियोग लिया, पत्नी विछोह लिया और उसको ऐसा सम्मान प्रदान किया कि मुझे सामने पाकर भी एक से एक भक्त देखे जो भगवान को सामने पाके सब भूल गए कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। पर एक ऐसी स्त्री जो भगवान को सामने पाकर के भी जिसने स्वामी नहीं बदला, जिसको भक्ति में वेश्यावृत्ति कहा जाता है, अपने लाभ के लिए अपने प्रेमी को, अपने स्वामी को बदल देना भक्ति की वेश्यावृत्ति है। तो भगवान ने उसके इस दृढ़ता की, उसके इस विश्वास की इस प्रकार सम्मान किया कि उसे कहा कि तुम सदा मुझे सर्वप्रिय रहोगी। और तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ाई जाने लगी। बहुत सुंदर प्रसंग है, एक एक प्रसंग इतना सुंदर है, कहीं विस्तार से जानने समझने को मिले तो अवश्य इनको अध्ययन करिए। सुन सीता तब नाम सुमिर नारी पति व्रत करे। तो अनुसुईया माता सीता माता को सांसारिक स्त्रियों के लक्षण बताती हैं, गुण दोष बताती हैं, और साधारण संसार नहीं, वन का जो जीवन है, वन जीवन की स्त्रियों के बारे में बता रही हैं। और उसके बाद एक आत्मा परमात्मा का भी वो उसमें बात कहते हुए, फिर एक स्त्री पुरुष की भी बात कहते हुए कि जालंधर की पत्नी अगर अपने पति की तरफ विश्वास प्रेम के लिए समर्पित होके भगवान को पा सकती है, भगवान के चरण में चढ़ने का वरदान पा सकती है, तो स्त्री के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर कहती है कि हे सीता, तुम्हारा तो नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म को समझा करेंगी, क्योंकि तो ही प्राण प्रिय राम, तुम्हें तो राम प्राणों से प्रिय। भाई उसको शिक्षा दो जो कहीं गलती कर रहा हो, जो पहले ही सही दिशा में चल रहा है, उसको क्या शिक्षा देने की बात। तो क्या कहते हैं, कहूं कथा संसार हित, मैंने ये कथा तो संसार को समझाने के लिए कही है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे द्वारा ये शिक्षा, अब ये क्यों अनुसुईया माता कह रही हैं, क्योंकि जिस समाज में, जिस वन क्षेत्र में सीताराम के साथ प्रवेश करने वाली हैं, वहां की स्त्रियों को ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आने वाली है कि अपना सुख साधन छोड़ के काहे को इनके साथ यहाँ जंगल में भटकने आ गई। तो ऐसा चरित्र जो सीता का है वो लोगों को, वहां की वन की स्त्रियों को समझ में आए,
एक उदाहरण की तरह से ये तो निकालो, यहाँ की चलो स्त्रियां फोन निकालो। कल सब राजा बाबू बन तनिक से सुरक्षा, तनिक से भरण पोषण या तनिक से अपनी विषयों के प्रति आसक्ति के कारण अपने स्वामी निरंतर बदलती रहती है। अपने पुरुष कुल के शब्दों में कहें तो मानस का पाठ करते हुए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको स्पष्ट कहने क्या ना हिम्मत होती है और ना इच्छा होती है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा। जानकी ने यह सब सुन के परम सुख पाया और आदर सहित अनसुईया माता के चरणों में शीश नवाया। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊं मन आना। तब कृपा निधान राम ने मुनि से कहा कि यदि अब आप आज्ञा दें तो मैं अन्य वन की ओर प्रस्थान करूं। संतत मोह पर कृपा करे हूं, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। आप अपनी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखिएगा। सेवक जानि तजेहु जनि नेहु, और अपना सेवक माने रहिएगा, अपना स्नेह हम पर छोड़िएगा नहीं। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम की इस प्रकार की वाणी को सुन करके ज्ञानी मुनि प्रेम के साथ कहते हैं, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम काम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। उन्होंने कहा अपनी कृपा बनाए रखिएगा, राम ने कहा। तो मुनि कहते हैं, जिसकी कृपा को ब्रह्मा शिव और सनकादिक मुनि इत्यादि और परमार्थवादी जो परमार्थ के लिए लगे रहते हैं, अपने जीवन भर पूरी ऐसी साधना करते हैं जो परमार्थ को ही सत्य मानते हैं, वो भी आपकी कृपा चाहते हैं। ते तुम राम अकाम प्यारे। और जो निष्काम होते हैं, हे राम आप उनके प्रिय हैं। दीन बंधु मृदु वचन उचारे। आप दीनों के बंधु हैं और आप इस प्रकार के मधुर, मृदुल और कोमल वचन कह रहे हैं। किसी का अनम्यूट है। सुधा मिश्रा जी का। हाँ, कर दिया है। किसी और का भी है जो उनके यहाँ से खटपट की आवाज नहीं आती है, अनम्यूट जरूर रहती है। मैं देख रही हूँ। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। अब मैंने श्री यानी लक्ष्मी की चतुराई जानी, जिन्होंने सभी देवताओं को छोड़कर आपको भजा। अब अत्रि मुनि श्री की चतुराई की बात कर रहे हैं। श्री क्या है? श्री ही ऐश्वर्य है, श्री ही वैभव है, श्री ही धन है, संपदा है, जिसके 6 ऐश्वर्य के स्वामी भगवान माने जाते हैं। और वो ऐश्वर्य जो जिस रूप में संसार में प्रकट होता है वही श्री है। सौंदर्य भी आता है उसमें, जो शारीरिक सौंदर्य है वो भी श्री ही कहलाता है। तो उन्होंने आपको क्यों भजा? क्योंकि श्री को पाते ही आदमी में अहंकार आ जाता है, तो श्री उसे छोड़ के चल देती है। वो सबको छोड़ के आपको भजती है, क्योंकि जितना आप आपके भीतर ही निहित है, और आप में जो कोमलता है, मृदुलता है, जो शील है, जो विनम्रता है, और यही चीज हम लोगों ने धनुष भंग के समय जानी है कि सीता को वरण कौन करेगा? सीता का वरण कौन करेगा? जो अहंकार का भंजन करेगा। सीता भी शक्ति है, सतोगुणी शक्ति है, वो ही सब एक ही रूप है। और बड़ी सुंदर भी बात है कि तुलसी जी को कहीं कहीं श्री का अवतार भी कहा गया है। तो उस रूप से अगर हम देखें तो संसार में वो आई जिस कर्म के लिए है, संसारिक रूप से वो कर्म कर रही है, तो सांसारिक कर्म करने के बाद
भी वो उसको गति क्या मिलती है, प्रभु के चरण मिल जाते हैं। तो जो भगवान का चरण चापती है लक्ष्मी, वो यही श्री श्री है कि वो भगवान की सेवा में लगे रहना चाहती है। उस तरह के कार्य के लिए वो स्वयं प्रस्तुत रहती है जो कार्य भगवान को प्रिय है। विष्णु भगवान पालक है, पालन करने के लिए धन की आवश्यकता है, श्री की आवश्यकता है, और वहां लक्ष्मी दासी की भांति प्रस्तुत है, जहां आप सबके पालन के लिए, कल्याण के लिए अपने मनोभावों को, अपने कर्मों को, अपने पुरुषार्थ को लगाते हैं। वहां लक्ष्मी उस व्यक्ति की दासी हो जाती है। तो कहते अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। नहीं तो रावण ने तो सोने की लंका बना ली, वहां आग लगवा दी। सीता माता उपस्थित है और हनुमान जी ने उनके उपस्थिति में आग लगा दी। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस ना सोई। जो इस प्रकार का हो कि जिसके जैसा बल कहीं है ही नहीं, उसका शील स्वभाव ऐसा क्यों नहीं होगा। भाई, इस संसार में जिसके पास सब कुछ हो जाए, अब उससे पूछा जाए कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कुछ है ही नहीं जिसके लिए वो कह सके। जिसको कुछ ना कुछ चाहिए, जिसको सीता का हरण भी करना है, जिसको सीता को वापस भी बुलवाना है, जिसको सीता को धनुष भंग करके प्राप्त भी करना है, अर्थात यहाँ तो सब कोई ना कोई कमी है, तभी तो चाहिए। तो कमी है तो उस कमी के कारण तरह तरह के भाव पैदा होते हैं। ईर्ष्या आता है, क्रोध आता है, प्रतिस्पर्धा आती है, दुष्टता आती है, अहंकार आता है। तो ये जो पूर्णता है वो केवल भगवान के भीतर ही हो सकती है। कही विधि कहो जाऊ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। आप मुझसे कह रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं जाने की, मैं किस प्रकार से आपको कहूं कि आप चले जाएं। आप अंतर्यामी, आप ही कह दीजिए। जैसे आप चले आए हैं वैसे आप ही कह दीजिए कि अब हम जा रहे हैं। हम कैसे कहें। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक सरीरा। ऐसा कह के धीरज धारण करते हुए मुनि भगवान की ओर देखने लगे और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि का शरीर, तन पुलकित हो गया और नेत्र उनके प्रेम के जल से भर गए, और इतने भर गए कि बहने लगे, और नयन उनके भगवान के कमल मुख की ओर लग गए देखने के लिए। मन ज्ञान गुण गोतीत, जो मन से, ज्ञान से, गुण से, इंद्रियों से सबसे परे है, ऐसे प्रभु को मैंने देख लिया। ऐसे मैंने कौन से जप तप किए थे। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। जप हो, योग हो, धर्मों के जितने भी समूह हैं, उन सब के पाने, उनका जो परिणाम है वो केवल यही है कि व्यक्ति भगवान की अनुपम भक्ति को पाना चाहे। रघुवीर चरित पुनीत, राम के इस पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग रात और दिन गाते हैं, नहीं, राम के इस पवित्र चरित्र को दास तुलसी गाता है। तुलसीदास जी खुद ही गाने में मगन हो गए हैं भगवान के इस पवित्र चरित्र को। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मोल। सादर सुनहि जिन दिन पर, राम रहि अनुकूल। कलयुग के सभी तरह के दोषों का शमन करने वाला, यानी समाप्त करने वाला, और मन को दमन करने वाला। मन का दमन क्या है। मन में इच्छाएं मन में पैदा होती हैं, वहां से हमारी इंद्रियां उस इच्छा की पूर्ति के लिए काम पर लग जाती। स्वामी मन ही, हमने जो संसारिक मनुष्य है उसका स्वामी केवल मन है। अब हम इन बातों को जो भी पहले पढ़ा है वहां भी हम लोग अपने स्वामी और पत्नी के द्वारा ये भी समझ सकते हैं। सबका स्वामी मन बना बैठा है।
पति पत्नी के बीच में भी मन ही है, वहां अपने मन का दोनों जने करना चाहते हैं। कोई किसी को स्वामी वामी नहीं मानता है, कोई किसी को प्रेमी नहीं मानता है। और राम का सुंदर यश ही सब सुखों का मूल है। सादर सुनहि, जो लोग आदर से ही इसे सुनते हैं, रामचंद्र जी उनके अनुकूल सदा रहते हैं। कठिन काल मलकोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। कलयुग का काल है ही बहुत कठिन। इस काल में इतना मल है, मलकोश दोषों का खजाना है। बुराई ही बुराई है, न कहीं धर्म है, न कहीं ज्ञान है, न योग है और न जप है। किसी से कुछ हो सकता है नहीं, क्योंकि जो मन के आसन पे बैठना है वही मल का ढेर बना बैठा है। तो गंदी जगह पर तो हम वैसे भी नहीं करते हैं इस तरह के साधनाएं। साधना के लिए पहले स्वच्छ निर्मल स्थान ढूंढते हैं, और स्थान ही निर्मल नहीं है तो फिर वहां पे बैठ के क्रिया कैसे होंगी, जो ये सब क्रिया बताई गई हैं। तो कलयुग में आप हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि जो किए जाते हैं, कोई सामग्री कोई स्थान पवित्र नहीं है जहां हम बैठ के कर लेते हैं। इसलिए किसी फल की प्राप्ति नहीं है, हम अपने मन को बहला लेते हैं खाली। तो जो ये इस तरह का सबका भरोसा त्याग देते हैं, जप का, योग का, ज्ञान का, धर्म का, सबको त्याग करके वही चतुर होशियार मनुष्य है, प्राणी है, जो केवल राम को बचते हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले नहीं सुर नर मुनि ईसा। मुनि के चरण कमलों में शीश नवा करके देवताओं, मनुष्यों और मुनियों के स्वामी भगवान राम वन की ओर, अंदर वन की ओर चल पड़े, आगे बढ़ गए। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। आगे आगे राम और उनके पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। दोनों ने बड़ा ही सुंदर मुनि का वेश धारण किया हुआ है। उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। दोनों के बीच में श्री इस प्रकार शोभायमान है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया विराजमान। अब अभी अभी गोस्वामी जी ने हमको बताया कि अब जानी मैं श्री चतुराई, और यहाँ कह रहे हैं उभय बीच श्री सोहई कैसे। जब इस वन संसार रूपी वन में श्री आ गई, अब दोनों राम और लक्ष्मण के बीच में चलेंगी, यानी परमात्मा की तो वो है, तो परमात्मा सदा उनके रक्षक ही बने रहेंगे, इसलिए वो उनके पीछे पीछे जाएंगी। रावण को उन्हें हर के ले जाना पड़ेगा, इच्छा से नहीं जाएंगे रावण के पीछे, और राम के पीछे पीछे वो स्वयं चलेंगी। लेकिन उनके पीछे कौन चलता है? जीव चलता है। जीव सदा अब श्री को माया की तरह बता रहे हैं, क्योंकि श्री का कौन सा रूप जीव को दिखता है? माया का रूप दिखता है। मय है संसार, उसी से मय है, वही माया है। जितना दिख रहा है वो सब माया है। शंकर भगवान कहते हैं मन की गति, कल्पना की गति, नेत्र की गति, ध्यान की गति, जहां तक मनुष्य की गति जाती है सब माया है। तो जीव का कर्म है उसकी रक्षा करे, उसको देखे, दर्शन करे, और सदा इस भाव में रहे। हम लोग बहुत इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जीव का कर्तव्य है उस श्री की रक्षा करनी है उसे। क्योंकि जंगल में श्री सुरक्षित नहीं है, सीता सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर उसको उपभोग करने वाले लोग मिलेंगे। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान दे ही बरबाटा। और श्री के ही रूप हैं ये जितने रूप यहाँ बताए जा रहे हैं, उन सब के पति कहा जा रहा है भगवान। तो ये सब श्री के ही रूप है। सभी उसी तरह उत्पन्न हुए हैं इस पृथ्वी पे जैसे सीता माता उत्पन्न हुई है। नदियां हो, वन हो, पर्वत हो, दुर्गम घाटियां हो, सब जब अपने स्वामी को देखती हैं तो मार्ग दे देती हैं। जह जह जाई देव रघुराया, करहि मेघ तह तह न बिछाया। रघुराम जहां जहां चलते हुए जा रहे हैं वहां वहां मेघ छाया करते जा रहे हैं। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। चलते हुए मार्ग में विराध नामक राक्षस मिलता है,
और भगवान राम उसको आते ही उसका वध कर देते हैं। तो तुलसीदास जी ने विराट को बहुत जल्दी समाप्त कर दिया है, जबकि विराट वो है जो सीता पर कुदृष्टि डालता है और राम लक्ष्मण को लेकर के भाग जाता है अपने भुजाओं में पकड़ के। फिर सीता माता बचाने के लिए कि हम तो अकेले छूट गए हैं यहाँ पर, तो मेरी रक्षा कौन करेगा, तब राम विराट का वध करते हैं। लंबा प्रसंग है, गोस्वामी जी ने ये प्रसंग रावण के लिए छोड़ दिया है खाली, कि एक ही व्यक्ति काफी है, बहुत सारे राक्षसों का विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, तुरंत ही उसने अपना सुंदर रूप प्राप्त किया। देख दुखी निज धाम धाम पठावा, और उसको दुखी देख के भगवान ने उसे अपने धाम को भेज दिया। पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। और विराट का वध करने के पश्चात भगवान राम शरभंग मुनि के पास पहुंचे अपने सुंदर भाई और जानकी जी के संग। अब देखिए सब जगह भगवान राम जो है लक्ष्मण जी के सुंदरता के साथ सब जगह पहुंच रहे हैं। क्यों लक्ष्मण जी की सुंदरता को कहा जा रहा है, क्योंकि शेष हमने बताया था जो कर्मों का शेष है, और ऋषि मुनियों को जो भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, तो ऐसे कौन से पुण्य कर्म है जो उनके शेष है, जिसके कारण भगवान स्वयं उनको दर्शन देने जा रहे हैं। तो ये सुंदर कर्मों का सुंदर फल है जो शेष बचा हुआ है आपके भाग फल के द्वारा। इसलिए भगवान लक्ष्मण की सुंदरता गोस्वामी जी धीरे से कह देते हैं। देखि राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। शरभंग ऋषि का प्रसंग और विराट का प्रसंग हम लोग कल थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे विराट और शरभंग मुनि के बारे में। तब हम लोग कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम।